नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वेरियस टाइप्स ऑफ लीव टर्म इज। क्यों लेके आया हूँ वीडियो? क्योंकि रिसेंटली जैसे आपने देखा होगा कि हमारा लीव मॉड्यूल में चालू हुआ, स्टार्ट हो गया 1 अगस्त से, और लीव मॉड्यूल में काफी सारे लीव के बारे में हम बात कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने WRIL वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव के बारे में बताया था। उसी के कंटिन्यूएशन में एक और लीव इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ये एक और लीव हमारे यहाँ पर है, कंपेंसेटरी कैजुअल लीव, COCL। इसके बारे में मैं चाह रहा था थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि क्या है ये। इसके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे। WRL के बारे में मेरे को जो कमेंट्स मिल रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि काफी कुछ नया जानने को मिला, सीखने को मिला। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो के बाद भी आपको कंपेंसेटरी कैजुअल लीव क्या होती है और इससे संबंधित जो बातें मैं बताऊंगा आपको लगेगा कि कुछ नया आपने सीखा है। तो अगर सही में आपको लगे कि कुछ सीखा है तो प्लीज शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं कंपनसेटरी कैजुअल लीव। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो में। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि रेलवे के अंदर सालों से, मैं कुछ सर्कुलर बताऊंगा जहां तक 1960 से हम बात करें, तो कंपनसेटरी कैजुअल COCL जो लिखा है लीव में, उसमें 3 तरह की बातें आ रही है। पहला है कंपेंसेटरी कैजुअल लीव, जिसको COCL अभी बोल रहे हैं। हम पहले इसको CCL बोलते थे। अभी चाइल्ड के लीव आने के बाद CCL बोलने में थोड़ा सा घबराहट होती है कि कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, लेकिन चाइल्ड के लीव आने से पहले इसको CCL बोला जाता है, कंपेंसेटरी कैजुअल लीव। इसीलिए शायद मेरे ख्याल से बोर्ड ने भी लीव मैनेजमेंट में COCL किया, CCL नहीं किया, क्योंकि चाइल्ड के लीव ऑलरेडी सेम हो जाती है, इसलिए COCL किया हुआ है। बाकी पहले इसको CCL बोला करता था। और एक होता है कंपेंसेटरी ऑफ, इसको हम शॉर्ट में C ऑफ कहते हैं। तीसरा है कंपेंसेटरी रेस्ट। ये 3 चीजें हैं। ये क्या है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। मैं थोड़ी सी मेरी जानकारी जो है इस बारे में वो मैं बात करूंगा। एक तो मैं बता दूं आपको कि ये तीनों चीजें हम इसको बोलते हैं, एक है भी एक नई भी है, और मैं चाहूंगा इसको आप ही डिसाइड करें क्या है क्या नहीं है। कंपेंसेटरी रेस्ट के बारे में बात करूंगा 3 नंबर। तो एक तो कोई भी कर्मचारी रेलवे में काम करता है, स्पेशली जो अंडर HOER में क्लासिफिकेशन जो है, वो HOER क्लासिफिकेशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और उसमें बताया गया कि जितने भी रेल कर्मचारी है उसको 4 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है: एक्सक्लूडेड, इंटेंसिव, C और EI। तो उसमें जो C, इंटेंसिव और EI में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए अंडर HOER रूल्स ये जरूरी है कि हम उनको वीकली रेस्ट दें। और उसके बाद में उसके बारे में एक नियम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इसमें लिखा हुआ है कंपेंसेटरी पीरियड रेस्ट। रेस्ट के बारे में मैं देख के बताता हूँ। अभी फिलहाल में रेस्ट का जो हमारा ऊपर पैरा था कि हर कर्मचारी, ये पीरियडिकल रेस्ट ये रहा। रेलवे सर्वेंट टू whose employment is intensive continuous shall be granted every week commencing on Sunday rest not less than 30 days। मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कोई भी कर्मचारी है अगर इंटेंसिव है और कंटिन्यूस में है तो उसको संडे से अगर वीक स्टार्ट होता है तो हमको एक रेस्ट देना है 30 घंटे का। तो मैं अभी घंटे की बात नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हर कर्मचारी जो है रेलवे में, जो भी अंडर HOR में जो गवर्न होता है, वो अगर किसी भी क्लासिफिकेशन है, एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड की बात कर रहा हूँ, तीनों क्लासिफिकेशन में, तो हर कर्मचारी को एक वीक में रेस्ट मिलना जरूरी है। संडे से लेकर सैटरडे के बीच में एक दिन आपको रेस्ट देना है। किसी वजह से एक्सीडेंसी उस सर्विस कार्य की अत्यावश्यकता की वजह से अगर रेस्ट नहीं दे पाए हम, तो फिर हम मानते हैं उसका एक रेस्ट डी हो जाता है अंडर HOR रूल। और उसके अंदर HOR में ये बात कही है कि कंपेंसेटरी पीरियड ऑफ रेस्ट, इसको बोलते हैं CR, नो रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट टू होम एन एक्सेप्शन हैज बीन मेड अंडर रूल 9 शेल बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 14 डेज विदाउट पीरियड ऑफ रेस्ट। इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी HOR की प्रोविजन के तहत कोई भी कर्मचारी को वीक में तो रेस्ट देना ही देना है। किसी वजह से नहीं दे पाए हम तो 14 दिन के अंदर रेस्ट देना ही देना है। HOR की प्रोविजंस हैं, वो लिखा हुआ है। और एंड शैल बी प्रोवाइडेड विद कंपेंसेटरी रेस्ट विद इन दिस पीरियड।
यानी आपने मान लीजिए 1 तारीख से आपका वीक चालू हुआ और 14 दिन का अगर सी में हम माने, तो 1 से लेके आपको 7 दिन में रेस्ट देना ही है आपको, किसी दिन में पड़ता हो, किसी वजह से ना दे पाए तो हमको 1 से लेके 14 दिन, यानी 8 से लेके 14 दिन के बीच में हमको रेस्ट देना है। ये एचओआर के प्रोविजन है, और जो 8 से 14 के बीच में जो हम उसको रेस्ट देंगे, जो 1 से 7 में नहीं मिला, उसको बोलते हैं कंपेंसेटरी, मतलब कंपनसेशन दिया उसको, उसको रेस्ट दिया। अब ये एक सवाल ये आता है कि कंपनसेशन रेस्ट के साथ उस वीक का रेस्ट भी मिलेगा, तो हाँ वो भी मिलेगा आपको। तो 8 से लेके 14 के वीक का जो रेस्ट होगा वो रेस्ट होगा, उसके साथ में एक कंपनसेटरी रेस्ट, पिछले वीक का जो रेस्ट हम दे नहीं पाए थे वो भी देना है। तो ये होता है कंपनसेटरी रेस्ट। तो मैं अभी जो वही बता रहा था कि आपको समझना जरूरी है कि क्या होता है। तो कंपनसेटरी रेस्ट एक होता है, इसको कई बार सी ऑफ भी बोला गया है। सी ऑफ क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा कि रेलवे में कई लोग काम करते हैं, और काम करते हुए कई बार एक्स्ट्रा आवर परफॉर्म करते हैं, यानी ओवर टाइम करते हैं। तो ओवर टाइम का एक नियम है, वो भी मैं बता दूं आपको, कि कोई भी कर्मचारी ओवर टाइम कर रहा है, मान लीजिए मैं 1 से 14 का ही एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आए उसके लिए। 1 से 14 में काम किया, उसमें 1 से 7, 1 तारीख से लेके 7 तारीख के, यानी फर्स्ट 7 दिन में कर्मचारी ने जो डेली अगर उसको 8 घंटे ड्यूटी करना है, 8 घंटे की जगह वो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम किया उसने किसी वजह से, तो उसका एक्स्ट्रा टाइम हो गया, ओवर टाइम हो गया, काफी सारा हो गया। तो हर सुपरवाइजर की एक ड्यूटी है, मैं इसमें रूल बताता हूँ यहाँ पर, ये वाली। When overtime has been worked, the employee's immediate superior, जो उसका इंचार्ज होगा, यूनिट इंचार्ज, should endeavor whenever possible to relieve the employee for a period equivalent to the overtime worked. Such release is termed as compensatory off and will be entered in column number 10 to 13 of overtime register एक होता है, उसमें कॉलम नंबर 10 से 13 में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। In case of C, worker endeavor should be made to grant compensatory off in the same wage period. In case of ER worker, it should be given the same week. तो इसमें ये कहा गया है, एचओआर के जो रूल्स हैं, कि कोई भी कर्मचारी अगर उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है अगर, तो उसके सुपरवाइजर, इमीडिएट सुपरवाइजर की ड्यूटी बनती है कि वो हर संभव प्रयास करे कि कर्मचारी को जो ओवरटाइम किया उसको रिलीव कंपनसेटरी ऑफ किया जाए। यानी पहले से 1 से 7 दिन के अंदर उसको ओवरटाइम किया हुआ है, तो उसको उसी एवरेज, मतलब 1 से 14 के अंदर ही 8 से लेके उसको सी ऑफ दिया जाए। अब मतलब ओवर टाइम हमको कर्टल करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भी रेलवे का भी पैसा वेस्ट होता है, तो उसको ड्यूटी बनती है उसकी कि उसको कर्टल करने के लिए उसको सी ऑफ दिया जाए। अब इश्यू आता है कि कितना सी ऑफ दिया जाएगा, और मैंने जैसे भी बात की कितने सीआर देना है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सीआर सी ऑफ क्या होता है, मैक्सिमम हम कितने दे सकते हैं। तो जनरली कई लोगों को शायद ये मालूम है कि मैक्सिमम 3 सीआर सी ऑफ समथिंग समथिंग जो भी है हम 3 दे सकते हैं। बात सही है आपकी कि मैक्सिमम जो सीआर की जो बात मैंने पहले आपको बताई थी, मैक्सिमम एक साथ 3 सीआर देने का रूल्स है। सीओफ की जब बात होती है, अगर सीआर को आप सीओफ वर्बली बोल रहे हो आपके एरिया में, तो ठीक है सीओफ बोलते हैं, लेकिन जहां ओवर टाइम का आपको सीओफ करना है तो वहां 3 दिन का लिमिटेशन नहीं है। आप ये रूल पढ़ सकते हैं, आपको किसी भी कर्मचारी का जितना भी ओवर टाइम बना है उसको पूरा कटल करना है। यानी कि कर्मचारी ने मान लीजिए 1 से लेके 7 तारीख तक 7 दिन रेस्ट नहीं मिला उसको, 7 दिन अगर उसने 16 घंटे ड्यूटी की, रेयर केस बता रहा हूं मैं, तो यानी हर दिन का 8 घंटे उसको ओटी हुआ है, तो 7 के बाद फिर 8 से लेके 14 दिन तक उसको कंटिन्यू आप 7 सी ऑफ दे सकते हैं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। एक बार मैं फिर दोबारा मैं बोल दूं कि मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ, हालांकि जैसा कि आपको मालूम है कि जनरली मैं जो बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट रूल होते हैं, रेलवे के रूल होते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो फिर भी मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा एक्सक्लूसिवली मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरा व्यू है, और व्यू कभी भी किसी के सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा व्यू है वो डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड है, आप देख सकते हैं। तो सीओफ में इस लेटर का मतलब ये होता है कि आपको उसको पूरा के पूरा खत्म करना है। तो ये नियम है रेलवे का कि सीओ जो होगा, जो ओटी कर्टल करने के हिसाब से होगा, वहां 3 दिन की लिमिट मेरे हिसाब से नहीं है। आप रूल पढ़ सकते हैं, सामने लिखा हुआ है कि आपको सीओ कंट्रोल करना है। इसी तरह ऐसा भी होता है कई बार कि कोई कर्मचारी होता है, ऑब्वियसली कोई भी कर्मचारी होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है कि आपको जब ओवर टाइम करते हैं तब चाहते हो आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो, पैसा उसको मिले आपको घर में। लेकिन सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि कोई भी कर्मचारी है अगर उसको ओवर टाइम हुआ है और वो उसी एवरेजिंग पीरियड, मैंने एचओआर का रूल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको कि एवरेजिंग पीरियड जैसे सी और इंटेंसिव में 14 दिन का होता है और ईआई में 7 दिन का होता है, तो उसी एवरेजिंग पीरियड में ही अगर ओटी होता है तो हमको
सीओ भी उसी एवरेजिंग पीरियड में देना पड़ेगा। मान लो 1 से 14 का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 107 तक ओवर टाइम बना, तो हमको 14 से पहले ही देना सीओ, यानी ओटी कटल करते हैं। 14 तारीख तक मान लीजिए पॉसिबिलिटी नहीं हुई, स्टाफ की शॉर्टेज थी, आपने करवा लिया, 107 में कर लिया, 110 करवा लिया, और उसके बाद शॉर्टेज नहीं हुई, फिर आपकी 14 के बाद अगर आपका एक्सेस आदमी आते हैं तो आप सी ऑफ नहीं दे सकते, ओटी कटल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, रेस्ट आपका सस्पेंड हुआ है तो वो आप 14 दिन के बाद दे सकते हैं, वो कभी दे सकते हैं, बात की उसके हम बाद में बात करेंगे। तो मैं बता दूं कि मैं कहना चाह रहा था कि कोई भी कर्मचारी है, अगर वो 1 से 7 या 8 या 9 या पहले 10 दिन में उसको ओटी बना है, उसके बाद अगर वो छुट्टी मांगता है, एलएपी मांगता है, सीएल मांगता है, कुछ भी मांगता है, तो ये उसके सुपरवाइजर की ड्यूटी बनती है कि वो पहले सी ऑफ लगाएगा, उसके बाद ही एलएपी। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसकी अगर ओटी बना है उसका, और अगर वो 10 दिन की एलएपी मांग रहा है, तो पहले कटल उसको ओटी कटल करना पड़ेगा। ओटी कटल करने के लिए अगर उसको मान लीजिए 5 दिन की सी ऑफ देनी पड़ रही है, तो अरे 10 दिन की छुट्टी मांग रहा है, तो उसकी 5 सी ऑफ लगेगी और 5 एलएपी लगेगी। नॉर्मली एक लीव रूल का एक प्रोविजन है कि नेचर ऑफ लीव कैन नॉट बी चेंज बाय द एनी अथॉरिटी। कोई भी लीव जो है उसका नेचर ऑफ लीव चेंज नहीं कर सकते, ये एक रूल है, सही बात है। तो हम यहाँ नेचर ऑफ रूल चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसकी एलएपी एलएपी रख रहे हैं, लेकिन एलएपी से पहले जो है एलएपी, अब किसी छुट्टी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये तो आपको मालूम है। कोई बोल सकता है कि सब नेचुरल लीव चेंज कर रहे हैं, किसी ने 10 दिन की एलएपी मांगी, हमने 5 दिन कर दी, वो तो हम कर ही सकते हैं। तो हम यहाँ नेचुरल लीव चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लीव कम कर रहे हैं, उसकी 5 दिन की हम एलएपी देंगे, और 5 दिन का शुरू का जो होगा वो उसका सी ऑफ हो जाएगा, कर्टेल करना है। तो सी ऑफ जो मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको स्टार्ट यहाँ पे, और सीआर जो मैं बोला था आपको, ये हो गया आपका जो रेस्ट आपका सस्पेंड होता है, रेस्ट आपको नहीं मिला, फोरगन हो गया, उसको बोलते हैं कंपेंसेटरी रेस्ट। सीओ जनरली जो है, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, मैं भूल गया आपको कि अ, मैं जब रूल पढ़ रहा था अभी सुबह से वीडियो बनाने के लिए, जो मैं पहले से प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने काफी सर्कुलर देखे दूसरी रेलवे के भी, मैंने देखा है कि ये सीओ और सीआर का जो मामला है, जो वर्ड यूज किए हैं, वो अलग अलग रेलवे में अलग अलग उसको इंटरप्रेट किया गया है। तो हम उसमें बात करेंगे। तो वेस्टर्न की मैं हमारे जो वेस्टर्न रेलवे में जो बातें हुई है, मैं उसके बारे में बात करूँ, क्योंकि मैंने वेस्टर्न में ही काम किया, वेस्टर्न के सर्कुलर में से। तो लेकिन कई जगह अलग अलग रेलवे में अलग अलग टर्म यूज किया। और मैं एक और कहना चाहूंगा कि रेलवे में हमारे, जैसा आपको मालूम होगा कि हर रेलवे में, हर डिवीजन में, इवन एक डिवीजन में भी, हर सेक्शन में एक ही काम को अलग अलग रूल से करेंगे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन करेंगे। रेलवे बोर्ड ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अब पूरा रेलवे के जो एस्टेब्लिशमेंट के रूल को जो है वो एचआरएमएस में लेके आ गए हैं, जिससे अभी पूरे इंडियन रेलवे में जो अलग अलग तरह से काम होता था, अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते, अभी एक ही तरह से निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैं अभी आपको रूल बताऊंगा, तो सीआर सीओ के रूल भी अलग अलग रेलवे के अलग अलग हैं, वो आप आगे देखेंगे। लेकिन अभी इन्होंने लीव मॉडल लेके आ गए हैं, और इसके अंदर जो डाला है प्रोविजन सीओसीएल का, अब उसमें एक ही रूल चलेगा पूरे इंडिया में। अच्छी बात है ये, मैं अप्रिशिएट करूंगा रेलवे बोर्ड की सफर्स को कि उन्होंने जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, जिससे अब जो भी हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट का कई लोगों को शिकायत होती थी कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अब एक ही तरह का काम पूरे यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरे इंडिया में होगा। तो कंपेंसेटरी ऑफ जनरली वेस्टर्न रेलवे की जहां तक बात करें हम, वो जनरली सी ऑफ मतलब ओटी के कनेक्शन में होता था। अब आता है हमारा कंपेंसेटरी कैजुअल लीव। ये क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं आपको कि कोई भी कर्मचारी है, वो अगर हॉलीडे के दिन काम करता है, छुट्टी के दिन काम करता है, अगर काम बंद हो सकता है छुट्टी में, इस तरह का उसका नेचर ऑफ वर्क है। जैसे हमारे कई लाइन स्टाफ होते हैं, स्टेशन मास्टर वगैरह, वो तो उनको तो हॉलीडे में काम करना है करना है, लेकिन कई ऐसे स्टाफ होते हैं, जैसे हमारे डिवीजन के स्टाफ होते हैं, हेडक्वार्टर के स्टाफ जो प्रशासनिक कार्यालय में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करते हैं, वहां जो काम करते हैं, वहां उनके लिए हॉलीडे छुट्टी होती है। इस सिमिलरली जो डिवीजन में जो काम करते हैं, उनको सैटरडे का भी छुट्टी होता है, सैटरडे भी उनका बंद होता है। तो जो लोग हॉलीडे या सैटरडे इसमें काम करते हैं, उसको उनके एवज में अगर काम करते हैं, तो उनको उसको मिलता है, वो होता है कंपेंसेटरी कैजुअल लीव, सीसीएल। तो सीसीएल और कंपेंसेटरी रेस्ट में जो डिफरेंस है, मैं वेस्टर्न रेलवे के हिसाब से जो बता रहा हूँ, वो ये है कि वेस्टर्न रेलवे में जनरली अगर रेस्ट आपका फोरगन हुआ है, रेस्ट आपको नहीं मिला है, तो उसके एवज में आपको कंपेंसेटरी रेस्ट मिलता है, सीआर मिलता है, सीसीएल नहीं मिलता है। सीसीएल आपको मिलेगा जब आपको आप किसी हॉलीडे दिन या सैटरडे दिन काम करेंगे, वो सीसीएल होता है वेस्टर्न रेलवे के। हम बाकी रेलवे की हम बात करेंगे। तो ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। अब मैं बात करूंगा इसमें एक नॉर्दर्न रेलवे का रूल है।
ग्रांट ऑफ कंपेंसेटरी लीव इन लीव ऑफ अटेंडेंस और हॉलीडे। अब ये देखिए अलग अलग रेलवे के अलग अलग रूल्स हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये कहा गया है इन सुपरसेशन ऑफ पैरा 2 ऑफ दिस ऑफिस लेटर कोई है आपको 1960 के, इट हैज बीन डिसाइडेड कंपनसेटरी लीव in lieu of attendance on gazetted holidays should be availed of by the staff concerned within a period of 1 month of the gazetted holiday attended, after which the same will lapse. Such compensatory leave can be combined with regular leave, casual leave or holidays, Sunday, including other weekly off subject to the condition laid down in पैरा जो भी IRC का जो पैरा है R2 का। तो इसमें जो नॉर्दर्न रेलवे का ये सर्कुलर है जिसमें इन्होंने कहा है कि हॉलिडे में जो काम करेंगे गेस्टेड जो हॉलीडे हैं या सैटरडे भी मेरे ख्याल से इसमें इंक्लूड होता होगा, जो डीआरएम ऑफिस में काम करते हैं, कि उनको जो है इसके जो नियम है उसके हिसाब से उनको जो है 1 महीने के अंदर लेना है। आपका जब भी आपका ड्यू हो गया, आपने हॉलीडे के दिन काम किया, उस हॉलीडे के दिन काम करने से 1 महीने के अंदर आपको अवेल करना है। ये इसमें एक नियम बता रखा है। इसमें भी जो मैंने बात बोली थी कि हॉलीडे के दिन में आपको सीसीएल मिलता है, ये यहाँ बात ये तक तो क्लियर होगी, सीसीएल मिलता है, लेकिन जो अवेल करने की बात हो रही है, मेरे ख्याल से जो हमारा एचएमएस मॉडल भी है उसमें भी सीसीएल को 1 महीने में अवेल करने की बात कर रहे हैं। अब मैं दूसरा एक रूल बताता हूँ आपको। ये और रूल एक है रूल जिसमें क्या है गया है कंपल्सरी कैजुअली, ये साउथ सदर्न रेलवे का, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो ये बात निकली से निकाला हुआ है। इसमें क्या गया है कंपल्सरी कैजुअल लीव इज ग्रांटेड टू कंपेंसेट रेलवे एम्प्लॉय अगेंस्ट द ड्यूटी परफॉर्म बाय हिम ऑन संडे और ऑन वीकली रेस्ट डे और ऑन हॉलीडे। अब यहाँ पे इन्होंने जो ये रेलवे में इस तरह का जो मामला है, यहाँ ये बोलते हैं संडे हो, वीकली रेस्ट डे, हॉलीडे, ये कॉमनली शायद इस पर्टिकुलर रेलवे में सीआर की शायद बात नहीं कर रहे हैं ये लोग, सीधा ये लोग हर बात को कंपेंसेटरी कैजुअल लीव ले रहे हैं, और शायद इसी को रेलवे बोर्ड ने भी माना हो, ये हम मान सकते हैं। दिस में बी टेकन विद इन 1 मंथ, यहाँ पे भी इन्होंने 1 मंथ की बात की है। फाइलिंग विच इट विल लैप्स, 1 साल के 1 महीने के अंदर नहीं जाके लैप्स हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने के बाद जीएम सैंक्शन कर सकते हैं, जीएम से सैंक्शन लेना पड़ेगा। सुपरवाइजर स्टाफ विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सीओ बट इन लिeu दे में कन्वेंस चार्जेस। ये एक और बता दूं, ये प्रोविजन शायद वेस्टर्न में भी है कि सुपरवाइजर स्टाफ जो होते थे उनको ये कहा गया था कि उनको सीआर, हमारे वेस्टर्न रेलवे में भी है कि सुपरवाइजर स्टाफ को सीआर नहीं मिलता है, क्योंकि सुपरवाइजर स्टाफ के लिए रेस्ट मैंडेटरी नहीं है वीकली, उनको उनके लिए स्टेट्यूटरी प्रोविजन नहीं है। स्टेट्यूटरी प्रोविजन सिर्फ जो सी क्लासिफिकेशन ईआई और इंटेंसिव में उनके लिए प्रोविजन है वीकली रेस्ट देने का, सुपरवाइजर के लिए नहीं है, इसलिए वो सीआर के लिए ड्यू नहीं होते हैं। इसके हिसाब से सीसीएल में बोल सकते हैं। और वो उसके एवज में इनको कहा गया था, पुराना नियम था कि कन्वेंस चार्ज लेते हैं। अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के इम्प्लीमेंट के बाद कन्वेंस चार्ज का भी ऑप्शन खत्म हो गया, यानी अब सुपरवाइजर स्टाफ को कुछ नहीं मिलेगा। अदर एक्सक्लूडेड ऑफिस स्टाफ में गेट आइदर द प्रिविलेज ऑफ कंपनसेटरी कैजुअल विल आल्सो बी एडमिसिबल टू अदर स्टाफ गवर्न बाय द फैक्ट्री एक्ट एंड एचओआर इन लिeu ऑफ वीकली। अब मैं एक बात बताना और चाहूंगा कि एक्सक्लूडेड स्टाफ में आगे हम पढ़ेंगे कि जो एक्सक्लूडेड स्टाफ जो होते हैं और सुपरवाइजर स्टाफ में दोनों अंतर होता है। एक्सक्लूडेड में आगे मैं कुछ सर्कुलर बताऊंगा जिसमें कॉन्फ्रेंशियल असिस्टेंट वगैरह जो है उनको लिया हुआ है। तो एक्सक्लूडेड स्टाफ और सुपरवाइजर स्टाफ, एक्सक्लूडेड स्टाफ की लंबी चौड़ी लिस्ट, एक्सक्लूडेड स्टाफ के अंदर सुपरवाइजर स्टाफ आता है, लेकिन सुपरवाइजर स्टाफ जो है जो है उसमें एक्सक्लूडेड स्टाफ नहीं आता। ये दोनों समझने की बात है आपको। तो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में जो भी हमने एचओआर के हम रूल पढ़ाते हैं उसमें जो भी एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं, जो मैट्रन वगैरह भी आते हैं, उन सबके लिए रूल ये है कि वो उनको जो है वो फैसिलिटी ले सकते हैं सीसीएल या सीआर। लेकिन जो सुपरवाइजर में कौन आता है, तो सुपरवाइजर की लिस्ट रेलवे बोर्ड ने 1961 में एक निकाली थी, मैंने शायद पहले ही बताया हुआ। उस लिस्ट के अंदर अगर वो कैटेगरी है तो उनको सीआर नहीं मिलेगा। 61 के बाद रेलवे बोर्ड ने 1971 या 72 में भी निकाली थी, लेकिन वो बाद में उसको कैंसिल कर दिया था। तो अभी आज के समय जो ऑथेंटिक जो वैलिड जो सुपरवाइजर लिस्ट है वो 1961 की 61 62 में निकली थी जो भी, और उसमें जो लिस्ट है उसमें जो लोग गवर्न नाम आते हैं, जो कैटेगरी आती है, उनको सीआर नहीं मिलेगा। और इसमें भी ये कहा गया नॉट मोर देन 3 days कंसेक्यूटिव कंपनसेटरी कैजुअली में बी अलाउड इन एनी टाइम। इसमें वो बात की है कि मैक्सिमम 3 सीआर ले सकते हैं। दिस कैन बी प्रीफिक्स और सफिक्स टू रेगुलर लीव, मतलब जो रेगुलर छुट्टी है उसके साथ आगे पीछे लगा सकते हैं, कैजुअल लीव भी लगा सकते हैं, या रेस्ट डे के साथ भी लगा सकते हैं, विथ हॉलीडे भी लगा सकते हैं। बियॉन्ड 1 मंथ कंपनसेटरी कैजुअल लीव में बी सैंक्शन बाय जीएम। तो 1 महीने के बाद आपको लेना है सीसीएल, तो ये जीएम का अनुमोदन चाहिए उसमें।
सुपरवाइजरी स्टाफ आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी कंपनसेटरी कैजुअली। इसमें कहा गया, ये तो मैं फंडामेंटल रूल भी बता दूं आपको कि एचओआर के प्रोविजन भी हैं और कि वीकली रेस्ट के लिए राइट नहीं है उनका सुपरवाइजर का, तो उनको सीआर नहीं मिलेगा। और ये जो रेलवे का जो लेटर है, लोकल पॉलिसी शायद बनाई इन लोगों ने, वहां पे सीसीएल बोला जाता है, सीसीएल नहीं मिलेगा। दिस लीव आल्सो नोन एज कंपनसेटरी रेस्ट, यानी ये जहाँ पे कॉमन नाम चलता है, चाहे वो सीसीएल बोले या कंपनसेटरी रेस्ट बोले, ये शायद साउथ ईस्टर्न रेलवे की कोई पॉलिसी मेरे को मिली थी, उसके हिसाब से अलग 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 नियम है। अब हम बात करेंगे, ये एक लेटर है जो मेरे ख्याल से मेन वीडियो बनाने के पीछे, इसमें ये एक राजकोट डिवीजन मतलब वेस्टर्न रेलवे का लेटर है ये। इसके बारे में मैं तो चाहूंगा बात करूं ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आए। ये लेटर काफी काम का लेटर है। इसमें लिखा हुआ है एचओ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन ग्रांट ऑफ कॉम्पेंसेटरी पीरियड ऑफ रेस्ट। ये सीआर की बात कर रहा है सब्जेक्ट में। इसमें कहा इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द subordinate officers are not clear regarding the grant of compensatory off oblique compensatory casual leave to staff for attending office on rest day and holidays. The position is therefore clarified as under। इसमें कहा गया है कि बड़ा सही बात कही गई हो मेरे ख्याल से। जितने भी दर्शक लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए कि जो मैंने बताए बातें अभी इस वीडियो में, क्या आपको मालूम थी? मेरे मैं 100% श्योर हूं कि मैक्सिमम को जो बातें मैंने बताई हैं वो बातें आपको नहीं मालूम होगी। ये 1960 में भी निकला था, 61 तब भी लोगों को नहीं मालूम थी, और अभी तो बहुत कम लोग, काफी नए लोग स्टाफ आ गए हैं, तो बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को जानकारी रहे। तो उस समय भी ये लेटर निकाला था कि लोगों को नई जानकारी थी। तो उसमें ये कहा गया है कि मैक्सिमम जो सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं उनको कंपेंसेटरी ऑफ और कंपेंसेटरी कैजुअली देने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जो कि रेस्ट या हॉलीडे के दिन में ऑफिस अटेंड करते हैं। तो इसलिए वो क्लियरफाई उन्होंने किया है। इन अकॉर्डेंस विद पैरा 14(3) ऑफ सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन टू सेक्शन 71 to 71H of the Indian Railway Act 1819 and the Railway Servant Hours of Employment Rules 1961 published by Section 4 of the HAR Handbook। तो कंपेंसेटरी, ये एचओआर हैंडबुक की जब हम बात करेंगे तो ये मेरे पास एचएआर के हैंडबुक भी यहाँ पे मैंने आपको निकालने के लिए दिखा दिया है कि ये आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन 1961, ये हमारा जो है एक्ट है, सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन। और इसमें हम जब बात करेंगे, सेक्शन 1 है इसमें, ये 71D, इसमें सारे सेक्शंस वगैरह आपको मिलेंगे इसके अंदर, 71H 71D H, और सारे ये सेक्शन वगैरह सब थे पुराने, सेक्शन F G जो इस लेटर में जो बात किया है, ये हमारे रूल फोर्स सारे इसमें सेक्शंस वगैरह थे। सेक्शन 3, सेक्शन 4 डेफिनेशन सब बताई हुई है इसके अंदर। ये सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन निकाला था रेलवे बोर्ड ने 1961 के हिसाब से, इसमें सारी पॉलिसीज बताई हुई है। आवर्स ऑफ वर्क क्या है, पीरियड ऑफ रेस्ट टूल वगैरह क्या है, ये सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन की इन्होंने बात की है इसके अंदर। इसके अलावा ये 1961 है। इसके अलावा एक और बुक, हैंडबुक है हमारे पास, ये जिसमें मैंने आपको ये बताया था, ये 54 की है। ये 54 की बुक है। इंडियन रेलवे, मैंने आपको जब एचओआर का बुकलेट बताया था रूल्स, उसमें बताया सबसे पहले जो एचओआर की स्टार्ट हुई थी इंडियन रेलवे एक्ट 30 में हुआ था, फिर आपका आया था रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 51। ये सारी की सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। ये हमारा सेक्शन 2 आ गया, इसमें भी हमारा ये 71C 71 सेक्शन 71 पहले चैप्टर 6A में आता था। सेक्शन 71A 70B 71C, इस तरह पूरा एचओआर की हैंड बुक है ये पूरी बुक ही। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे चार्ट देखोगे तो आप, ये हमारी हैंड बुक है, एचओआर की पूरी बुक है, आपको शायद दिख रही होगी आपको। ये हैंड बुक होती है पूरी, इसमें भी एचओआर के रूल्स है हमारे। तो इसमें जो मैं बता रहा था आपको, अब हम बात करेंगे राजकोट का जो रूल है इसमें। ये सेक्शन जो आप चाहेंगे कि 71A कहाँ है, वैसे ढूंढेंगे तो आपको नेट पे नहीं मिलेगा, ये मेरे पास ये अवेलेबल है।
तो इसमें कहा गया है कि compensatory period of rest due to an employee other than an excluded class 4 employee shall be granted within a month from the date to which it has been foregone for a period। मतलब जो रेस्ट आपका सस्पेंड हुआ है, किसी वजह से आप रेस्ट वीकली रेस्ट आप नहीं ले पाए हैं, तो इसमें कहा गया है कि अदर देन एक्सक्लूडेड क्लास फोर्स। एक्सक्लूडेड क्लास फोर्स कौन होते हैं, मैं बता दूं आपको, जो सैलून अटेंडेंट, इस तरह के जो लोग, बंगलो पियोन, सैलून अटेंडेंट, ये लोग एक्सक्लूडेड क्लास फोर्स एम्प्लॉय हुआ करते थे। तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी जो रेलवे एम्प्लॉई हैं उनको, उनके बारे में कहा गया है, तो आपको विद इन अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ विच इट हैज बीन फॉरगेट फॉर, आपको एक महीने के अंदर आपको देना है। एंड कंपेंसेटरी पीरियड ऑफ रेस्ट ड्यू टू एन एक्सक्लूडेड क्लास फोर्स, जो एक्सक्लूडेड क्लास फोर्स मैंने बताया, सैलून अटेंडेंट है, आपका बंगलो पियोन है, उनके लिए कहा गया है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट विच इट हैज फॉरगॉन द पीरियडिकल रेस्ट, उनको 2 महीने में देना है। हालांकि आजकल एक्सक्लूडेड को हम जनरली, एक्सक्लूडेड जो थे अभी हम इसमें इनको अभी हम ईआई में जनरली, जो बंगला पियोन वगैरह मैक्सिमम ईआई में आ गए, पहले किसी जमाने में एक्सक्लूड में चलता था, और एक्सक्लूड के बाद एक्सक्लूड ईआई में आया, फिर एक्सक्लूड ईआई से ईआई में आ गए, तो इनके काफी सारे चेंज हुए हैं इनके। तो अभी हाल फिलहाल में तो मैक्सिमम जो सैलून अटेंडेंट, बंगला पियोन, ये मैक्सिमम लोग ईआई में काम करते थे। किसी जमाने में 1960 के टाइम पे ये लोग एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते थे। फिर एक्सक्लूडेड ईआई एक बने जिसमें इनका 2 वीकली एवरेजिंग पीरियड होता था, वही 12 घंटे जो हम करते थे 75 का, 150 आवर्स होता था। और फिर बाद में अब इनको ईआई में लेके आ गए इनको, RLT 61 जो वहां निकला उसके बाद ये हुआ। तो इसमें कहा गया है दिस इन अदर वर्ड्स मीन दैट periodic rest that is foregone and not availed of within the stipulated period mentioned above remains an irregularity which cannot be regularized by granting compensatory of at a later date। इन दिस कनेक्शन एक कॉपी ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर उन्होंने कुछ 62 का इंक्लूड किया हुआ है, यानी रेलवे बोर्ड के लेटर में ये वाली बात कही है। जो मैं बताता हूँ, जो वेस्टर्न रेलवे ने जो भी बातें कही हैं वो दैट इज सपोर्टेड बाय द रेलवे बोर्ड्स लेटर। मैं अभी और आपको बताऊंगा इसमें। तो ये रेलवे बोर्ड की हम बात करते हैं, ये रेलवे बोर्ड ने ही बोला है कि एक महीने में आपको देना है। और इसके बाद दूसरा पैरा है, इसमें कहा गया है कि इन रिगार्ड टू द हॉलीडेज फोरगॉन बाय द स्टाफ देयर इज हाउएवर नो स्टिपुलेशन इन रिगार्ड टू द पीरियड within which the compensatory casual leave in lieu of public holiday foregone should be availed of। अब इन्होंने रेस्ट की जो पहला पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी है अगर वो एक्सक्लूडेड नहीं है तो उसको विद इन रेस्ट के फोरगोन होने से, मतलब रेस्ट के छूटने से 1 महीने के अंदर उसको सीआर लेना है। और अब बता सेकंड पैराग्राफ में बोला है कि उस वक्त जब ये लेटर निकाला, और मेरे उसके बाद में भी, कि कोई कर्मचारी है उसका हॉलीडे फॉरगॉन हो गया, मतलब हॉलीडे जो भी आया उसका, या मैंने कहा सैटरडे जैसे हम किसी वजह से उसको मिल नहीं पाया, तो उसके लिए कहा कि कोई नियम नहीं है, क्लियर नियम नहीं है कि कितने टाइम में लेना चाहिए। बट सिमिलर टू द एलिजिबिलिटी, इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन निकाला वेस्टर्न रेलवे ने, बट सिमिलर टू एलिजिबिलिटी ऑफ कैजुअल लीव, कि इन्होंने कहा कि जिस प्रकार, लेकिन हम देख सकते हैं कि कैजुअल लीव की जो एलिजिबिलिटी होती है, इट शुड बी अवेल्ड ऑफ एटलीस्ट इन द सेम कैलेंडर ईयर एज नो पोर्शन of casual leave can be carried forward from one calendar year to other। मतलब इन्होंने वेस्टर्न रेलवे की जो पॉलिसी है उसमें था कि इन्होंने सीसीएल जो बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीवर को कैजुअल लेवल के लाइन पे, सिमिलर लाइन पे चलाकर, सिमिलर लाइन मानते हुए इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न रेलवे में जो है कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव जो है वो उस साल के कैलेंडर एंड तक चलेगा। ये बोला, मतलब कैलेंडर एंड मतलब 1 साल की वैलिडिटी नहीं होगी। जैसे सीएल जो होता है हमारा, वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है, यानी कोई कर्मचारी अगर 1 जनवरी को आया है उसको भी हम 8 सीएल या 10 सीएल मिलती है, और इवन 31 जनवरी को भी आया है तो भी उसको 8-10 सीएल मिलती है। तो अगर वो मान लीजिए हम 29 दिसंबर को आया तो ऑब्वियसली वो 2 दिन ही ले पाएगा। तो ऐसे ही अगर किसी का वेस्टर्न रेलवे के पॉलिसी के हिसाब से अगर वो 25 दिसंबर को अगर उसका हॉलीडे में उसने काम किया है तो वो अप टू 31 तक ही अवेल कर पाएगा, 1 साल के उसके नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में नहीं जा पाएगा। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन जो मेरे को लगता है वो है, इट शुड बी अवेल्ड ऑफ एटलीस्ट इन द सेम कैलेंडर ईयर एज नो पोर्शन ऑफ कैजुअल लीव कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस सेम प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड फॉर द ग्रांट ऑफ कंपनसेटरी कैजुअल लीव इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टाफ सच एज पर्सन एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियल category, capacity, confidential assistant, stenographer attached to the head of department and their
deputies who are excluded from ER। तो ये जो नाम बताया इन्होंने, कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में काम करने वाले कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ये लोग एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये सुपरवाइजर में नहीं आते हैं। तो सुपरवाइजर को सीआर नहीं मिलेगा, सीओफ का भी शायद मना किया हुआ इन्होंने, लेकिन इनको जो है कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में जो एक्सक्लूडेड कैटेगरी है उनको कहा गया है कि वो अवेल कर सकते हैं। इनको ये दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एचयूआर बट नॉट ट्रीटेड एज सुपरवाइजर एंड आर देयरफॉर एलिजिबल टू अवेल आइदर एन ऑफ और क्लेम कन्वेंस अलाउंस, conveyance charges in lieu of attending office on Sunday and holiday as advised in the दिस ऑफिस लेटर्स नंबर ये 92। तो इसमें कहा गया है कि इन वन जो एक्सक्लूडेड स्टाफ है वो उनके पास दो ऑप्शन है कि चाहे तो वो सीसीएल ले लें, कंपलसरी कैजुअल लीव ले लें, या कन्वेंस चार्ज ले लें। लेकिन अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आने के बाद कन्वेंस चार्ज का प्रोविजन नहीं बनता, इसलिए ये लोग जो है अब सीओसीएल ले सकते हैं। तो ये वेस्टर्न रेलवे की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से जो सीओसीएल है वो कैलेंडर मंथ, एक महीना नहीं, कैलेंडर ईयर में आपको लेना पड़ेगा। यानी अभी 2023 चल रहा है तो 2023 31 दिसंबर तक आप ले सकते हो। तो सीआर का जो पहला पैराग्राफ में था ये कहा गया था कि एक महीने में लेना आपको। सीओसीएल जो है वो कैलेंडर ईयर का बोला हुआ, और लास्ट ये जो है 3 नंबर का, it may be noted that although there is no provision in the hours of employment regulation to give compensatory off in lieu of the periodic rest foregone beyond the stipulated period indicating in para 1 above, this does not absolve the administration of the responsibility to ensure that the statutory provision in regard to the grant of periodic rest and compensatory period of rest are fulfilled. All endeavors should therefore be made to see that the staff governed by the HOR are not required to work on their rest day, and if in the accident service they are required to work on periodic rest days, they are given compensatory off and within 1 month from the date they have foregone such rest. Similar in the case of staff who have foregone the public holiday, effort should be made to give them compensatory casual leave as convenient to the administration in the same calendar year, though this is not a statutory obligation. तो इस तीसरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी है अगर उसका रेस्ट फोरगॉन हुआ है तो रेस्ट देना प्रशासन की स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, आपको देना ही पड़ेगा। तो एज फार एज पॉसिबल है आपको 1 महीने में देना है। सिमिलरली स्पेशल कंपल्सरी कैजुअल लीव के बारे में ये कहा है कि वो स्टेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, आप उसको दे पाए अच्छी बात है, नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं। तो इसमें ये बात कही है कि कंपल्सरी रेस्ट जो है मैं बता दूं ये रेलवे का इशू नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का भी इसमें इशू आता है कि आपको किसी भी कर्मचारी का रेस्ट अगर आपका देना है तो वो मैंडेटरी देना। मैंडेटरी मैंने वर्ड यूज किया है, उसको हल्के मत लीजिए। तो कोई भी कर्मचारी का रेस्ट अगर सस्पेंड होता है, नहीं दे पाते हैं, तो कोशिश कीजिए विद इन 1 मंथ आपको उसको देना है। ये स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। तो वेस्टर्न रेलवे में जो हॉलीडे के दिन जो काम करते हैं और सैटरडे के दिन काम करते हैं उसके लिए कंपल्सरी कैजुअल लीव वर्ड यूज किया हुआ है, और जो रेस्ट के लिए कंपल्सरी रेस्ट यूज किया हुआ है, रेस्ट जब नहीं मिलता तो। और सी ऑफ का मैंने जैसे आपको लेटर बताया था, सी ऑफ का वो मैंने आपको बताया था कि सी ऑफ वाले रूल में आपको ओटी अगर बन रहा है आपको तो आपको सी ऑफ मिलेगा आपको उसमें। हाँ, सी ऑफ लगता है। तो अब इसमें इश्यू आता है कि आपको लगाना क्या है। तो अभी अगर लीव मैनेजमेंट में अगर एक ही सीओसीएल लिया गया है तो अभी इसमें अभी और क्लेरिफिकेशन आएंगे। तो अगर सीओसीएल को ही कॉमनली यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं आगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ओवर टाइम जब हो रहा है तो ओवर टाइम में जब तक पूरा ओवर टाइम कटल करने का तक आपको सीओसीएल देना पड़ेगा या सीओ देना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो सीओसीएल ये है या फिर सीआर है, हम मैक्सिमम 3 अटेस्ट टेस्ट ले सकते हैं। तो अब लेकिन सीओ जो है ओटी का अटेंड करने के वहां 3 की लिमिट नहीं आनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे बोर्ड में इस बारे में कि क्या क्लेरिफिकेशन है। तो अभी जो मुझे इतना बात समझ में आई, अभी एक इश्यू में और मैं बताऊंगा जाते जाते आपको खत्म करने से पहले। एक और इश्यू आएगा जब सीओसीएल की जब बात आ रही है, तो रूल के ऊपर एक बात बताऊंगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि
कोई भी कर्मचारी रेस्ट अगर नहीं मिल पाया तो उसको सीआरडी होता है, हॉलीडे अवेल नहीं कर पाया तो सीओसीएल दे रहे हैं। लेकिन अब इशू एक दो इशू मैं लेके आया हूँ, उसमें क्लेरिफिकेशन बोर्ड का है कि एक इशू आया है कि हमारे हिंदुस्तान में रेलवे में आरआरबी का एग्जाम होता है। तो आरआरबी का एग्जाम वर्किंग डे में हो रहा है, लेकिन कई बार रेस्ट संडे के दिन भी होता है जिस दिन कर्मचारी का रेस्ट होता है। तो ऐसे केसेस आएंगे, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूं, लोगों को फायदा हो कि अगर कोई कर्मचारी हैं, जितने भी रेलवे स्टाफ हैं, अगर उनको उनके रेस्ट के दिन आरआरबी ड्यूटी दी जाती है तो उसके एवज में, क्योंकि रेस्ट के दिन उन्होंने काम किया, तो सीआर कंपनसेशन देना है नहीं देना है, उसके ऊपर एक रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है। ये लेटर जो है थोड़ा सा पढ़ने में कम आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे ये निकाला है, हेडक्वार्टर ने सर्कुलेट किया है वेस्टर्न रेलवे ने। इसमें लिखा हुआ है कि द एम्प्लॉय ड्राफ्टेड फॉर इन्विजिलेशन वर्क ऑन द डे ऑफ रेस्ट फॉर मास एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय, इसको तो मैं बड़ा करता हूं मैं, an employee drafted for invigilation work on the day of rest for mass examination conducted by Railway Service Commission for recruitment of staff in various categories are not entitled to compensatory rest in accordance with the provision of HOR Hours of Employment Regulation, as invigilation at such examination is treated as other than normal duty for which no benefit other than honorarium and TA as due under the rule is admissible। तो ये रेलवे बोर्ड ने, हेडक्वार्टर वेस्टर्न रेलवे ने हेडक्वार्टर, ये रेलवे बोर्ड का जो लेटर है, यहाँ पर ये रेलवे बोर्ड का लेटर है 12/10/81। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लिखा हुआ है, रेलवे बोर्ड लिखा हुआ है। ये थोड़ा पढ़ने में कम आ रहा है लेकिन मुझे थोड़ा दिख रहा है। इसको इन्होंने सर्कुलेट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है और नंबर देख लेते हैं कि ये रेलवे बोर्ड, कॉपी ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर डेटेड 12/10/81 ऑन द अबव सब्जेक्ट इज सेंट हियरविथ फॉर इन्फॉर्मेशन। ऐसे तो बोर्ड ने ये बोला है कि कोई भी कर्मचारी अगर आरआरबी एग्जाम में ड्यूटी कर रहा है, तो आरआरबी एग्जाम में जब ड्यूटी किया जाता है तो चूंकि उसको ऑनोरियम और टीए मिलता है, तो उसको अदर देन नॉर्मल ड्यूटी मानते हुए उस दिन का सीआर देने के लिए मना किया हुआ है। इसको ये दोबारा यहाँ पे भी सर्कुलेट किया है, ये शायद मेगा से राजकोट ने सर्कुलेट किया है इस चीज को। ये सबसे पहले बोर्ड का लेटर है, बोर्ड के लेटर को हेडक्वार्टर जो है वेस्टर्न रेलवे ने सर्कुलेट किया, उस वेस्टर्न रेलवे का लेटर को राजकोट में सर्कुलेट किया। उसने भी वही बात की है सब्जेक्ट में, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन ग्रांट ऑफ कॉम्पेंसेटरी रेस्ट टू रेलवे एम्प्लॉइज ड्राफ्टेड फॉर इन्विजिलेशन वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ मास एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द रेलवे सर्विस कमीशन। इसमें भी लिखा हुआ है, ये है सेम लिखा हुआ है कि such examination is treated as other than normal duty for which no benefit other than honorarium and TA as due under the rule is admissible। तो यानी कि टीए और ऑनोरियम के अलावा और बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा, ये कहा गया है। यहाँ पे भी इसको क्लियर किया हुआ है, रेफरेंसेस इन रेफरेंस, ये बोर्ड की लैंग्वेज इन्होंने लिखी है, बोर्ड हेडक्वार्टर की। रेफरेंस योर लेटर नंबर इतना 10 September 1999 on the above subject, it is clarified that invigilation at the examination conducted by Railway Service Commission is to be treated as other than normal duty for which to benefit other than honorarium and TA as due under the rules is admissible. The question of granting compulsory rest to the ministerial staff in accordance with the provision of the hours of employment regulation when deputed for above job does not therefore arise in such cases। ये राजकोट डिवीजन ने निकाला है। तो इसमें क्लियर कर दूं कि आरआरबी एग्जाम में जो लोग संडे रेस्ट के दिन जो जाएंगे उनको सीआर नहीं मिलेगा, उसके एवज में वो लोग ऑनोरियम और टीए जाने आने का जो टीए कंटिजेंसी है वो क्लेम कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ कंपनसेटरी रेट फॉर अपेयरिंग इन सिलेक्शन सुटेबिलिटी टेस्ट ऑन द डे ऑफ रेस्ट। एक तो आपने आरआरबी का बता गया, घटना इंसिडेंस आ गया। दूसरा एक संभावना होती है कि रेस्ट के दिन सिलेक्शन सुटेबिलिटी में आप अपेयर हो रहे हो तो आपको कंपनसेटरी रेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए भी जवाब निकाला हुआ है। It has been decided that such tests should not normally be held on the day of rest। इसमें कहा गया है हेडक्वार्टर ने कि नॉर्मली जो सिलेक्शन सुटेबिलिटी है वो रेस्ट के दिन नहीं कंडक्ट करने चाहिए। If however for any compelling reason the administration is obliged to hold such tests on rest days, compensatory off would become admissible to railway servant concerned who attend such
टेस्ट ऑन रेस्ट डे। यहाँ कहा गया है कि नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन को जो है रेस्ट डे के दिन सिलेक्शन सुटेबिलिटी टेस्ट जो है नहीं कंडक्ट कराना चाहिए, लेकिन किसी वजह से करवाने पड़ते हैं, तो उसमें जो कर्मचारी जो अपियर होगा तो उसको उस दिन का कंपेंसेटरी रेस्ट बोलो या सीएफ बोलो, वो उसको मिलेगा उसको। तो ये दो इश्यूज एग्जाम्पल थे, मैंने बता दूं। तो ये बात तो मैंने जो शुरू की थी, यहाँ से शुरू की थी आपकी, तो वेरियस टाइप्स ऑफ में जो हमारे जो नया सीओसीएल आया है उसको तीनों मिलके एक ही मानना है, कैसे मानना है अभी हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की कैसे हम डील करेंगे, ये भी बोर्ड की फर्दर पॉलिसी शायद इसमें आए। अभी तक जो नियम है, वेस्टर्न रेलवे की पॉलिसी थोड़ी सी सीसीएल के बारे में थोड़ा सा लिबरलाइज है, हम बोलते हैं वेस्टर्न रेलवे के हिसाब से तो कि वो ईयर एंड तक ले सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली अब ये पॉलिसी इंडियन रेलवे पे लागू होगी तो बोर्ड अगर अलाउ ही नहीं करेगा एक से ज्यादा, तो एक महीने से ज्यादा तो फिर आप ले ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं स्टेटरी सीआर जो है वो स्टेटरी पोजीशंस भी हैं, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, और बाकी सीसीएल दे नहीं दे चलता है। तो जहां तक हो सके आप सीआर को जरूर दें विद इन स्टिपुलेट पीरियड। मेरा वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सीआर सीसीएल के बारे में उतना स्टडी नहीं किया हो जितना मैंने बताया था। और एचओआर में भी एक प्रोविजंस मुझे लास्ट में बताना था, जिसमें ये मुझे बताना था कि एचओआर में भी लिखा हुआ है कंपनसेटरी पीरियड ऑफ रेस्ट, नो रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एन एक्सेप्शन हैज बीन मेड अंडर रूल 9 शेल बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 14 डेज। एचओआर की जो मैंने आपको पढ़ा था 2005 की एचओआर है, जिसमें भी कहा था कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जिसको 14 दिन में रेस्ट न मिले। यानी एचओआर के प्रोविजन के हिसाब से भी हर कर्मचारी को 14 दिन में रेस्ट देना ही है। और इसमें लिखा हुआ है एंड शैल बी प्रोवाइड विद कंपेंसेटरी रेस्ट विद इन दिस पीरियड। यानी बोर्ड ने भी जो वर्ड यूज किया है वो कंपेंसेटरी वर्ड यूज किया हुआ है, जो अगर रेस्ट आपको सस्पेंड होता है। तो अभी हम और पॉलिसी हम आएगी तो हम आगे और बात करेंगे। फिलहाल तो जो तीन शब्द इस्तेमाल होते हैं, कंपेंसेटरी कैजुअल लीव, कंपेंसेटरी ऑफ और सीआर कंपेंसेटरी रेस्ट, क्या है उनके बारे में कुछ थोड़ा आपको जानकारी देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद सही में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बोलें, लोगों को फॉरवर्ड करें, बोलें सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि सही में आपने कुछ सीखा है, कुछ अच्छा लगा। धन्यवाद। తెలుగు వాళ్ళు మీరు చెప్పండి ప్లీజ్, మీకు ఎలా ఉంది? మీకు అవన్నీ తెలుసా? ముందు నుంచే మీకు కొంచెం ఐడియా ఉందా ఎలా ఉంది? వెస్టర్న్ రిలేకి నేను పాలసీ మీకు చెప్పాను, సౌత్ సెంట్రల్ రిలేది నా పాలసీ నాకు మరి డీటెయిల్ గా తెలీదు। మీ అక్కడ ఏమవుతుంది మీకు వస్తే నాకు కమెంట్స్ చేయొచ్చు యూట్యూబ్ లో। సౌత్ సెంట్రల్ లో ఎలా ఉంది, మూడు ఉన్నాయా లేదా, వెస్టర్న్ లో ఏం నడుస్తుంది మీకు చెప్పాను। హోప్ఫుల్లీ మీకు నా హిందీలో मैं చెప్తాను, మీకు అర్థం అవుతుందా అవ్వట్లేదా ప్లీజ్ చెప్పండి, కమెంట్ చేయండి। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद।